पहला क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? ठीक है, तो आंसर इसका होगा बी नंबर आंसर इसका होगा करेक्ट, स्वीडन का सेंट्रल बैंक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है कि अर्थशास्त्र का अगर बात करें कि क्षेत्र में दिया जाने वाला जो यह पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार से कुछ भिन्न होता है। ठीक है, और इसकी स्थापना अल्फ्रेड नोबेल द्वारा नहीं की गई थी, ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चे जो होते अल्फ्रेड नोबेल टिक कर देते, याद रखिएगा ये अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा नहीं स्थापित किया गया था। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में यह पुरस्कार बाद में 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि रखो और निकालो निम्नलिखित में से किसकी नीति है? रखो और निकालो निम्नलिखित में किसकी स्मृति है? तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो होगा ए नंबर आंसर पूंजीवाद का। ठीक है, चलिए इंग्लिश में रखो या निकालो को क्या कहते थे? हायर एंड फायर। ठीक है, हायर एंड फायर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 53 के बाद आते 56 पे। ठीक है, लोकतंत्र लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में किसको प्रमुखता देने की है? तो इसका जो करेक्ट सब आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर नागरिक। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इन्हें अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर परमादेश। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर इसका आंसर होगा, राज्य सूची के अंतर्गत यहाँ पे कृषि आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर बात करें कि इस सूची में शामिल विषयों की संख्या कितनी है, तो इस सूची में राज्य सूची की अगर बात करें तो इसमें सूची की संख्या 61 है, ध्यान रखिएगा। और जिनमें प्रमुख क्या क्या है, कृषि तो हो गया, आप इसके अलावा लोक की बात करें लोक सेवा, इसमें आप नोट कर सकते हैं, वन कर सकते हैं कि इसमें वन भी शामिल है, भू राजस्व भी है, लोक स्वास्थ्य भी है, ठीक है, सिंचाई भी है, न्याय प्रशासन भी है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता डुअल सिटीजनशिप किसकी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा संघीय सरकार की प्रमुख विशेषता है, इसका बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो चलिए यहाँ पे जो इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर होगा वो होगा यात्री कपूर। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 64 का वो होगा ए नंबर आंसर होगा साबरमती आश्रम से। ठीक है, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन साबरमती आश्रम से आरंभ किया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 ठीक है 78 स्वयंसेवक के साथ साबरमती आश्रम से ठीक है 358 किलोमीटर दूर स्थित डांडी के लिए प्रस्थान किया था। लगभग 24 दिन के बाद ठीक है 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा था। ये इसकी छोटी सी स्टोरी थी, आप जरूर इसे नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन भारत का पहला वायसराय था? तो 65 का जो आंसर होगा करेक्ट होगा वो सी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो आंसर जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा गुंजन पक्षी। ठीक है, गुंजन पक्षी या जिसे कहते हैं हमिंग बर्ड भी कहते हैं।
हमिंग बर्ड भी इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें इसका एक खास क्या है कि इसका जो प्रत्येक पंख जो होता है वृत्ताकार घुमा सकती है, जिसमें उसे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी दिशा में उड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 67 का वो होगा डी नंबर आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि रेल की पटरियाँ अपनी वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा रेलगाड़ी के भार के 36 घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि निम्नलिखित में कौन सा लौह अयस्क है। ठीक है, मीन्स कि लोहे का कौन सा अयस्क है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा मैग्नेटाइट। ठीक, हालांकि लोहे का और भी अयस्क है, नोट इसे कर सकते हैं। मैग्नेटाइट के अलावा इसका और भी होता है, जैसे कि डेमामाइट भी होता है। ठीक है, डेमामाइट भी नोट कर सकते हैं आप। लाइमोनाइट भी होता है। ठीक है, लाइमोनाइट भी होता है। सीडेराइट भी होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरह का सवाल। आयरन पायराइट भी होता है। ठीक है, आयरन पायराइट भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ और भी एग्जाम्पल है जिसे आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ध्वनि का जो तारतम्य है ये निर्भर करता है इसके आवृत्ति पे। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर आंसर। ठीक है, जिसको कहते हैं ध्वनि के जो तारतम्य है उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्धक लेंस वास्तव में होता है क्या है। आवर्धक लेंस वास्तव में एक उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, आंसर जो होगा सी नंबर इसका आंसर होगा, मीन्स कि कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है कि जल वाष्पीकृत नहीं होगी यदि इसका तापमान कितना होना चाहिए। आंसर जो होगा इसका 80 का होगा सी, मीन्स कि अगर आर्द्रता 100% हो तो जल वाष्पीकृत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में इसका है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लोथल, जो कि गुजरात में है। ठीक है, जो कि कहाँ है, गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते सवाल पर। आगे सवाल पे आते हैं, फटाफट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है। तो आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा छाया आच्छादन। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे कि किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा श्रेणीबद्ध मॉडल, बी नंबर इसका आंसर होगा, मीन्स की हायरार्किकल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है 83 का। तो विद्युत का चालक जो होगा वो होगा लवण जल, जो कि विद्युत का चालक होता है, बाकी कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले पहला संगीतकार कौन था। पहला संगीतकार कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा MS सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, MS सुब्बलक्ष्मी को कब मिला था, 1998 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से जेल का उदाहरण कौन सा है। जेल, ठीक है, जेल या जेली जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसका 84 का वो होगा यहाँ पे डी नंबर आंसर होगा। ठीक, शेविंग क्रीम। ठीक है, शेविंग क्रीम। चलिए नेक्स्ट है बैकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका सहबहुलक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा 85 का वो होगा ए नंबर आंसर होगा फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड।
चलिए आगे बात करते हैं, आगे सवाल पे आते हैं 86 पे कि यदि किसी चम्मच को निकल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा 86 का सी नंबर आंसर होगा, चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकल रॉड को एनोड पर बनाना होगा। मीन्स कि इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जाकिर हुसैन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो आंसर जो होगा ए नंबर आंसर होगा रॉबर्ट पियरी। ठीक है, उत्तरी ध्रुव का खोज करने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था रॉबर्ट पियरी। कई बार ये भी याद आता है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे या खोजकर्ता कौन थे। ठीक है, ये तो हो गया उत्तरी ध्रुव। अगर दक्षिणी ध्रुव की बात करें, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा रॉल्ड अमुंडसेन। ठीक है, रॉल्ड आमुंडसेन, नोट कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानस पशु विहार। ठीक है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा स्कॉटहोम में, जो कि 1972 में आयोजित हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन में स्पष्ट किया गया कि पर्यावरणीय समस्या विशेषकर विकासशील देशों में पिछड़ेपन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पौधाघर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है। ठीक है, तो 90 का जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है।